कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गुरु का स्थान वंदनीय है, पूजनीय है और आदरणीय है। कहते हैं, कबीर जी को पूछा था, अगर तुम्हारे सामने गुरु और भगवान दो खड़े हो गए, तुम सबसे पहले किसको मिलेंगे? तो कबीर जी कहते हैं, मैं मेरे गुरु को मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर को मिलाने वाला मेरा गुरु है। हम सबके गुरु हमारे अंदर विराजमान है। मैं किसी का गुरु नहीं हूं। आपका गुरु आपके अंदर है। मेरा काम था उसको एक्टिवेट कर देना, उसको सक्रिय कर देना। अब ये एनर्जी, ये शक्ति आपकी सक्रिय हो चुकी है। अब आपको अंदर के गुरु के साथ रहना है। तो गुरु का स्थान सर्वप्रथम होता है वंदनीय, पूजनीय और नमनीय होता है। तो गुरु के सामने नतमस्तक होकर हम सब लोग, सब दिव्य आत्माएं आंखें बंद करके गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, मेरे गुरु जी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार का, मेरे परिवार का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपके अंदर बैठे हुए परम तत्व का धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि विश्व रेखी अभियान में रेखी का कोर्स करने के बाद कोई भी मास्टर या ग्रैंड मास्टर को छोड़ा नहीं जाता। उनसे अटैचमेंट बना के रखते हैं हम लोग। और सप्ताह में एक दिन, एक एक दिन हम आप लोगों के साथ जूम बाबा के साथ में मिलते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। कुछ नए नए विषय सीखते हैं जो कि हम कोर्स में सीख नहीं पाते, क्योंकि कोर्स का समय होता है 1.5-2 घंटे का। इसमें तो इतना सीखने के लिए है, मैं तो ये बोलूं कि पूरी जिंदगी अगर हमने डाल दी तो भी हम कुछ ऐसा रहेगा कि हम सीख नहीं पाएंगे। और इसका प्रमाण दोस्तों आपके सामने मैंने रखा कि 365 दिन एक साल के होते हैं। 3.5 साल से, लगभग 4 साल से, 3.5 साल तो फिक्स हो गए, हम जो हम सीख रहे हैं वो हर दिन नया होता है। तो इसका मतलब ब्रह्मांड में बहुत कुछ है और वो हमें देने के लिए तैयार है। लेकिन हम देने के लिए, वो तो तैयार है, लेकिन हम ले नहीं पाते। और उसके जिम्मेदार एक व्यक्ति है, और वो है तुम्हारी आदतें। हमारी आदतें जब तक हम नहीं बदलते, हम दोस्तों कहीं नहीं पहुंचते। अगर आपको भी सचमुच आगे बढ़ना है और कहीं पहुंचना है, तो आपको आपके आदतों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हमारी आदतें तो सब अच्छी है, हमारी आदतें सब अच्छी है, मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं, लोगों का रेकी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन छोटी छोटी आदतें ऐसी है कि वो आदतें आपको, जब तक आप नहीं बदलते तब तक आपके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम कितनी मेहनत करके आपके ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि आज हमारा ग्रुप का मीटिंग है, और एक दीदी पूछती है लिंक भेजो। मेरे भाई, आप कहाँ हो? तो ये आपकी आदतें, मैसेज डालने के बाद नहीं पढ़ना, मैसेज को पूरी तरह नहीं पढ़ना, रिप्लाई करना और नमस्ते प्रणाम धन्यवाद से पूरा का पूरा ग्रुप भर देना, ये मास्टर लेवल का लक्षण नहीं है। सबसे पहले आदतों को बदलना पड़ेगा। ओके, तो आज हम ऐसे विषय की तरफ जा रहे हैं जो कि मास्टर लेवल का विषय तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में एक ऐसी पावर है कि वो अभी एक्टिवेट हो चुकी है, जिसको बोलते हैं प्राण चक्र की ऊर्जा। प्राण चक्र सबका एक्टिवेट हो चुका है। मास्टर कोर्स में हम सबका करते हैं। अगर आपका एक्टिवेशन अभी नहीं हुआ है, तो आप 2 मिनट मेरे साथ में इसका प्रयोग करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं या रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे
आज हम कुछ टेक्निक की बात करेंगे जिसमें पुलिंग टेक्निक, पुशिंग टेक्निक, हैंडल टेक्निक और प्राण चक्र को एक्टिवेट करने के बाद में किस तरह का अनुभव आता है, मतलब हम किस तरह का उपचार कर सकते हैं, इसकी पावर हम आपके सामने, आप में से ही दो लोगों को लेकर बताएंगे। अब हीलिंग मैं नहीं करूंगा, आप लोगों में से एक व्यक्ति करेगा दूसरे व्यक्ति की। प्राण चक्र एक्टिवेशन अगर आपका हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एब्सेंट है, आप नहीं कर पाए, तो आप उसको एक्टिवेट अभी मेरे साथ कीजिए, ताकि आने वाला प्रयोग हम आसानी से कर सके। जितने भी मास्टर्स मेरे साथ है, चाहे ग्रैंड मास्टर्स है, आप उसको रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो रीएक्टिवेट करे चाहे एक्टिवेट करे, करने का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। आपने कहीं से भी रेकी सीखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एक्टिवेट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर सकते हो। प्राण चक्र में हमारे हारा चक्र की ऊर्जा छुपी होती है, और हारा चक्र के ऊपर प्राण चक्र होता है, और दोनों चक्र नाभि के नाल के पास में बांध दिए जाते हैं जब हमारा जन्म हो जाता है। लेकिन जब नाल के अंदर ये दोनों चक्र बांध दिए जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा कमजोर होने लगती है, और धीरे धीरे हमारा सैक्रल चक्र के पास में ये दोनों चक्र होने के कारण से ये आपकी सैक्रल आवाज कट चक्र रही है का थोड़ी। असर इन दोनों चक्र पे आता है। वो बोलते हैं ना कि हम किसी एक प्याज अगर सड़ गया और तो वहां के सारे प्याज को सड़ा देगा, एक आम अगर सड़ गया तो बाकी के आम को सड़ा देगा। तो हमारा जो सैक्रल चक्र है वो इसी तरह से है कि वो इन दोनों चक्रों की ऊर्जाओं को ऊपर बढ़ने नहीं देता, और अंत में 14 साल के बाद में ये ऊर्जाएं हमारे वहीं की वहीं रह जाती है, और हम सैक्रल चक्र से रिलेटेड इतने हावी हो जाते हैं कि वो चक्र हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और फिर हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य रहता है, और वो रखता है वासना। वासना से मुक्ति करना बोलना आसान है, लेकिन मुक्त होना इतना मुश्किल है जो हम सोच नहीं सकते। लेकिन मैंने इसको इतना आसान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ मैं हम नहीं बोल सकता। हम बोलूंगा तो उसको दुख पहुंचेगा। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने इसको इतना आसान कर दिया है, और ये आसान करने की तकनीक मुझे हमने बताई है। हमने बोला वैसा मैंने किया, और मैं हम बन गया। तो ये जो हमारा चक्र होता है, जिसको कि शिव जी के मंदिर में एक सांड के स्वरूप में, नंदी के स्वरूप में दिखाया गया है, ये हमारे अंदर की ऊर्जा है। और इस ऊर्जा के ऊपर विजय प्राप्त करना, अगर इसके ऊपर विजय प्राप्त हो गया दोस्तों, तो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश। फिर आपकी चेतना कहीं पर भी सफर करेगी, और फिर आपके सामने कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। कोई भी चीज असंभव नहीं। यहां तक मैं बात करूंगा कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी बात सुनेगा। और इसका लाइव प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने आपके साथ में करके दिखाया है। जो पुराने ग्रैंड मास्टर्स हमारे गोकुल मथुरा में आए थे, उन लोगों को इस बात का पता है कि यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये तत्व हमारे कैसा सुनते हैं। और हमारी एक पुकार ने पूरे ब्रह्मांड को मानना पड़ा, और 4 दिन के लिए धूप निकली, धूप। जबकि उसके पहले बादल, हवाएं, बारिश, तूफान चल रहा था। कन्हैया को हमने जैसे बोला, है कन्हैया, क्या आपको ये शोभा देता है? हमारे मित्र, हमारे भाई लोग आपके नगरी में आ रहे हैं, और आपके नगरी में बारिश, तूफान, तो हम कहाँ क्या कैसे करें, क्या करें? तो कृपा करे हे वासुदेव, और ये जो हमारे ऊपर संकट आया है इसका निवारण करे। दोस्तों, उसके दूसरे दिन से ही धूप निकली, और जब तक हम मथुरा में थे, गोकुल में हमारा परिवार था, तब तक पानी की बूंद नहीं आई। इससे ज्यादा प्रमाण क्या देना पड़ता है? कहने का मतलब है, हमारे लोगों ने जो प्रेयर की, उनके प्रेयर को यूनिवर्स ने सुना, और यूनिवर्स ने उनके प्रेयर को डन कर दिया, तथास्तु कर दिया। ये मास्टर की पावर है, ये ग्रैंड मास्टर की पावर है। ये आपके डिग्री की और सर्टिफिकेट की पावर नहीं है। ये तो निशानी है, ये तो कारण की मैं बन गया करके। लेकिन आप अंदर के मास्टर और अंदर के ग्रैंड मास्टर बनने का मतलब है
प्राण चक्र के साथ जुड़ जाना, प्राण चक्र के साथ जुड़ के उपचार करना, प्राण चक्र के साथ जुड़ के मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का मतलब होता है सांस को देखना। दोस्तों, सीता मैया को सबसे पहले किसने देखा था? बजरंग बली ने देखा था, पवन पुत्र ने देखा था। तो पवन का मतलब है हवा, और हवा का मतलब है सांस, और सीता मैया का मतलब है हमारी कुंडलिनी ऊर्जा, जो शक्र चक्र में रावण के कैद में पड़ी हुई है। इस रावण के कैद में पड़ी हुई हमारी माँ सीता को हमें आजाद कराना है, और उसके लिए हमारे पास में वायुदूत है, हमारी सांस, हमारे पवन पुत्र, हमारे बजरंग बली, जिनका नाम हनुमान था। बजरंग बली का नाम हनुमान था, बजरंग था, लेकिन उनका नाम हनुमान क्यों पड़ा? तो छोटे से हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, अंधेरा हो गया। सारे देवी देवता इंद्र के पास चले गए और इंद्र को रिक्वेस्ट करने लगे कि हे प्रभु, कुछ तो कीजिए, बजरंग ने सूर्य को निगल लिया। इंद्र ने बोला ठीक है, हम सब लोग बजरंग की प्रार्थना करते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी हट्टी बजरंग ने सूर्य को नहीं छोड़ा, और अंत में इंद्र को अपने वज्र से एक प्रहार करना पड़ा बजरंग के हनु पर, हनु माने ठुड्डी पर, और उसी दिन से उनका नाम हनुमान हो गया। पवन पुत्र हनुमान, ये हमारे अंदर अभी भी मौजूद है, ये हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। चाहे आप खाना खाओ, पानी पियो, तभी भी आपके साथ में है। आपके शरीर का इनका कोई रोल नहीं है, जिसकी आपकी सांस चल रही है, जैसे जैसे आपकी सांस चलती है, यही पवन पुत्र है। और जिस दिन सांस बंद हो जाएंगी, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो हमारी सांस है, ये कुंडलिनी ऊर्जा को रोज देखकर आती है और रोज देखकर जाती है। लेकिन वो जो साधक होते हैं, जो ऊपर बढ़ने की ठान लेते हैं, और जिनका प्राण चक्र एक्टिवेट होकर वो उपवास करने लगते हैं, मतलब ऊपर में ऊपर रहने लगते हैं, ऊपर के चक्रों में रहने का ठान लेते हैं, उनके जीवन में रूपांतरण आने लगता है। और फिर वो रावण के 10 अवतार को नष्ट करने का पूरा शस्त्र अस्त्रास्त्र अपने पास में जमा करना शुरू कर देते हैं। रावण के 9 अवतार को मारना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 10वें अवतार को मारना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए धीरे धीरे अगर हम इसको दहन करें, तो हमारे जीवन में राम राज्य का आना निश्चित है। दोस्तों, रेकी के साथ में अगर आपने अध्यात्म को जोड़ा, और अध्यात्म की कुछ चीजों को अगर आपने अपने हीलिंग में इस्तेमाल किया, तो आपकी जो हीलिंग है वो इतने चमत्कार दे सकती है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे कई ग्रैंड मास्टर, जिनको आपने पहले सुना, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने चमत्कार जैसे शब्द को छोटा कर दिया है, और उनके जीवन में रेकी शक्ति ने वो सब कुछ दिया है जो वो चाहते थे। मैं चाहता हूं आप सभी लोगों के पास में आपकी सारी पारमानसिक शक्तियों को सक्रिय करने का तरीका पता चले, और आप आपके जीवन में बहुत आगे बढ़े, आप बहुत अमीर बने। रेकी आपको धन देगी, स्वास्थ्य देगी, आनंद देगी, खुशी देगी। और यही प्रार्थना मैं गजानन एक ब्रह्मांड से करने का फैसला करता हूँ। और आज के बाद जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हे रेकी शक्ति, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और मुझे विश्वास है होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा स्वार्थ ये है कि कोई तो आगे बढ़े, कोई तो आगे बढ़े और पहचाने अपनी शक्तियों को। आज हम प्राण चक्र को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद में हम कुछ टेक्निक को सीखेंगे जो हम रेकी के साथ में करते हैं, क्योंकि टेक्निक के बगैर कोई भी चीज काम नहीं करती। हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि आपके घर के सामने पानी की टंकी है, और उसमें आपने एक पाइप डाल दिया और ऊपर चले गए, तो 5वें मंजिल पे पानी नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपने टुल्लू पंप लगा दिया, तो 8वें मंजिल पर भी पानी जा सकता है। इसका मतलब टुल्लू पंप का मतलब है सिस्टम। तो सिस्टम के साथ अगर हमने रेकी का उपचार किया, तो आपका रेकी का उपचार बहुत अलग प्रमाण, बहुत अलग परिणाम लेकर आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राण चक्र एक्टिवेशन करते हैं, और उसके बाद हम कुछ हीलिंग का प्रयोग सीखते हैं। अपने आंखों को आराम से बंद कर देना है। अपने दोनों हाथों को कब बनाना है, राइट हैंड नाभि पे रखना है, और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखना है। अभी एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है,
और मुंह से छोड़नी है। सांस मुंह से छूटेगी पूरी की पूरी, पूरी छूटेगी जब तक आपके दोनों हाथ, आपका पेट अंदर ना चला जाए। पूरी छोड़ो, पूरी और पूरी। और जब आपको लगे कि आप जमता नहीं, बस अब पेट को सांस से भर दो। अब कल्पना करो कि आपके नाभि चक्र से एक ऑरेंज कलर का प्रकाश आपके हाथों से, आपके दोनों हाथों से निकलता हुआ बाहर की ओर आ रहा है। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे नाभि से ऊपर लेकर आए और अपने हाथों को धीरे धीरे दूर तक फैला दे। लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों हाथ दूर तक फैला दे और देखे आपके हाथों से, नाभि से एक ऑरेंज कलर का प्रकाश आकाश की तरफ, धरती की तरफ, चारों तरफ जा रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश पृथ्वी पर फैल गया है। आप पृथ्वी पर बैठे हो, आप धरती पे बैठे हो। अब ये प्रकाश आकाश में ऊपर की तरफ जा रहा है। पूरा आकाश ऑरेंज कलर का, सूरज के शाम में जो प्रकाश होती है या सवेरे जो प्रकाश होती है उसके जैसा हो गया है। ये प्रकाश धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, पृथ्वी के नीचे भी जा रहा है, पृथ्वी के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों तरफ ये प्रकाश फैल रहा है। ये आपका प्रकाश है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी दिव्य शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां एक एनर्जी के स्वरूप में आपके आभा मंडल में आ रही है। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पास में लाते हुए धीरे धीरे देखना है कि सारी शक्तियां आपके हाथों से, आपके हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर नाभि चक्र में समाहित हो रही है। अब राइट हैंड नाभि पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखेंगे। अब मेरे पीछे ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ। तीन बार बोले। एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके हाथों के चक्र ओपन हो चुके हैं प्राण चक्र की ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए। जब आप अपने हाथों को प्राण चक्र पे रखेंगे तो ये ऊर्जा एक्टिवेट होकर आपके हाथों से निकलकर ब्रह्मांड में जहां पर भी समस्या का समाधान है वो लेकर आएगी और आपके हाथों से प्रवाहित होकर व्यक्ति के शरीर में, आभा मंडल में जाकर स्वस्थता को प्रदान करेगी। हम आपकी मंगल जीवन की कामना करते हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू। अब नमस्ते पोजीशन में दोनों हाथों को अनाज चक्र के सामने लाएंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद बोले। ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद। विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद। माता पिता को धन्यवाद। परिवार को धन्यवाद। भैया का धन्यवाद। अपना भी धन्यवाद करें और मेरे साथ एक संकल्प ले। आंखें नहीं खोले। मैं अपना नाम लेके बोले। मैं आज संकल्प लेता हूं या लेती हूं, मैं इस विद्या का उपयोग मानव कल्याण के लिए करूंगा या करूंगी। मैं अपना नाम लेके बोले। इस विद्या का उपयोग मानव कल्याण के लिए करूंगा या करूंगी। मैं संकल्प लेता हूं, मैं इस महाविद्या को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा ताकि मेरा पूरा विश्व स्वस्थ बने, आनंदित रहे,
और समृद्ध रहे। विश्व मेरा परिवार है। पूरे विश्व में जितने भी जीव जंतु है, प्राणी मात्र है, इंसान है, सब मेरे भाई और मेरे रिश्तेदार हैं। मैं सबके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। मेरी ऊर्जा का जो भी अंश मैं देना चाहता हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड को देता हूँ। मैं मेरे पास की सारी दिव्य शक्तियाँ पृथ्वी पर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए प्रवाहित करता हूँ। जीव जंतुओं के लिए, प्राणी मात्र के लिए मेरी सारी ऊर्जाएं समर्पित करता हूँ। समर्पण, समर्पण, समर्पण। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लेकर आएंगे और अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रख देंगे। आंखों से निकलता हुआ और हाथों से निकलता हुआ ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे अपने आभा मंडल में, और अपना समय लेकर आंखों को खोल देना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ प्राण चक्र एक्टिवेशन की ऊर्जा का अनुभव करने के लिए। अब हम लोग एक टेक्निक सीखने वाले हैं, और इस टेक्निक को हम आपको बताते हुए हमें बहुत आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है कि ये टेक्निक सिर्फ आपको विश्व रेखी अभियान में ही सिखाई जाती है, अन्यथा इस टेक्निक का कोई इस्तेमाल नहीं करता। काफी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स तो मैंने अहंकार से लथपथ होते हुए उनके बातों से अहंकार झलकता हुआ देखा है। दोस्तों, वो ग्रैंड मास्टर है ही नहीं जिसके पास में अहंकार है। जो अहंकार से मुक्त हो चुका है, वो चाहे पहली लेवल का हो चाहे दूसरी लेवल का हो, वही ग्रैंड मास्टर है। तो हम लोगों को अहंकार को जलाना है। मीटिंग समाप्त होने के बाद घर में कोई कागज होगा, वो कागज के ऊपर आपको लिखना है, मैं मेरे अहंकार को जलाता हूँ, मैं मेरे अहंकार को जलाती हूँ। और आपको मैच बॉक्स लेकर इस कागज को जला देना है, उसको जलता हुआ देखना है। मेरा अहंकार जल गया, मेरा अहंकार जल गया, मेरा अहंकार जल गया, और उसको छोड़ देना है। मैं सारे रेकी परिवार को, सभी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स को बधाई देता हूँ कि आप ईश्वर के अभियान का हिस्सा है, मेरा परिवार है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। आप चाहे मुझे गुरु बोलो, मैं नहीं मानता खुद को गुरु। आप बोलो जो भी बोलना है, गुरु बोलो, सर बोलो, भैया बोलो, गजानन बोलो, गजा बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गजा बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ फर्क पड़ेगा? है ही नहीं कोई अंदर, तो क्यों, कौन सुनेगा आपका गजा? किसने सुनना है? सुनने वाला तो कोई चाहिए, सुनता नहीं। गौतम बुद्ध और आनंद एक गांव में गए। उस गांव में एक व्यक्ति आया, उन्होंने उनको प्रसाद दिया। स्वामी जी हंसकर गदगदाने लगे और धन्यवाद करने लगे। तथास्तु। दूसरा व्यक्ति आया, उसने फूल लाए थे। गौतम बुद्ध ने फूल ले लिए और फिर मुस्कुरा दिए। तीसरा व्यक्ति आया, उसने गाली दे दी, बहुत सारी गालियां, अनप शनप बकराता बुद्ध के लिए। बुद्ध हंस रहे थे। तथास्तु, तथास्तु बोल रहे। आनंद बोले, स्वामी ये क्या है? कोई फूल देता है और प्रसाद देता है, मंजूर है कि आप खुश हो, लेकिन कोई आपको गाली दे रहा है, अनप शनप बक रहा है, और आप बोलते हो कि तथास्तु। तो बुद्ध ने बोला, आनंद, मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, उसने मुझे गाली दी ही नहीं, क्योंकि गाली सुनने वाला मेरे अंदर नहीं है। मेरे लिए उसने जो भी बोला वो मेरे पास नहीं आया रे, वो उसको चला गया। इसी तरह दोस्तों, जब हम सचमुच जीवन की कड़ियों को समझते हैं, तो जीवन की अंतिम कड़ी जो आपके पास में है, वो है बुद्धत्व की कड़ी। और इस कड़ी को हम सब लोग मिलकर प्राप्त करने का संकल्प करते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस महायात्रा पर। दोस्तों, अगर आपने ध्यान साधना शुरू कर दी है, आपका अभिनंदन करता हूं। अगर नहीं की है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको
कुछ दिन तक तो भी मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, हर 1 महीने 1.5 महीने के बाद में हमारा गुरुकुल होता है। अभी हमारा 6 नंबर का गुरुकुल चल रहा है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग ऑनलाइन लाइव मेडिटेशन करते हैं। हमारा ये गुरुकुल का विषय है, मैं कौन हूँ। ये मेडिटेशन आप जूम मीटिंग से, इस ग्रुप से, या फिर यूट्यूब के लाइव लिंक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप विश्व रेखी अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जो भी नंबर आपको मेरा मिलेगा उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जोड़ देंगे। ओके दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक ऐसा टेक्निक कि जो टेक्निक सिर्फ करने से व्यक्ति के शरीर में कुछ हलचल होती है। और ये टेक्निक है, मेरा सबसे पहला टेक्निक है पुलिंग हीलिंग। पुलिंग हीलिंग, पुल करना माने खींचना। आपने 11 बार खींचना है। इस समय अगर आप आपके सेंटर पर, घर पर कोई म्यूजिक लगाते हैं तो शिव डमरू घंटीनाथ का म्यूजिक आप लगाइए, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और उस म्यूजिक को लगाकर अगर आप पुलिंग हीलिंग करते हो तो आपका जो क्लाइंट्स है वो आपके सामने धन्यवाद के बगैर कुछ नहीं बोल सकता, वो बिल्कुल निशब्द हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है पुलिंग हीलिंग को, आज हम पूरा समझते हैं। आप लोगों से इसका प्रैक्टिकल करके लेते हैं और कितने लोगों को कितना आराम मिलता है वो आपको लाइव मैं दिखाता हूं। ये उपचार, ये जो टेक्निक है, इसके लिए आपको व्हाइट कलर के बॉल और ब्लैक कलर के बॉल की कल्पना करनी है। और आपको इसमें ब्लैक कलर के बॉल को देखना है कि व्हाइट कलर का बड़ा बॉल और उसके बीच में छोटे छोटे ब्लैक कलर के बॉल, 11 बॉल, 11 बॉल देखना है। आपको 11 नहीं दिखेंगे। आपको क्या करना है, खींचना है, फेंकना है। एक, खींचना है, फेंकना है। मन ही मन गिनती करना है। 11 बार से ज्यादा कितनी बार करो, 12 13 हो गए तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ताकि वहां पर कोई एनर्जी ना रहे। अब ये जो एनर्जी वहां पर है, ये आपके पुलिंग करने से, खींचने से क्यों निकलती है? क्योंकि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है ऑरेंज प्रकाश। ऑरेंज प्रकाश है। ये हीलिंग शुरू करने से पहले आपको राइट हैंड नाभि पे रखना है, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, उसके तरफ हाथ करना है, मुट्ठी बनाकर खींचना है और धरती में फेंकना है। मुट्ठी बनाकर खींचना है, धरती में फेंकना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर खींच कर भी आप फेंक सकते हो। ऐसे बॉल पकड़े, खींचे और फेंके, बॉल पकड़े, खींचे और फेंके। आंखें आपकी बंद रहेगी और बाजू में देखेंगे आपके कि एक अग्नि कुंड यज्ञ जल रहा है। यज्ञ कैसे जलता है आपको पता है, तो अग्नि जल रही है। और काले कलर के बॉल आपने पकड़कर अग्नि कुंड में जैसे ही डाले, वो तड़ 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 आवाज करके जल गए और वो नष्ट हो गए। आपको ये प्रयोग सिर्फ 2 मिनट तक करना है, ज्यादा नहीं करना है। उस व्यक्ति का जो पेन है वो 2 मिनट के अंदर एंड हो जाएगा। एंड अगर नहीं हुआ, 80 70 90% तो बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। 2 मिनट के हीलिंग से अगर उसको आराम मिलता है तो ये हीलिंग उसको ही बता दीजिए और उसको बोलना घर पे कर लेना, या फिर आप बार बार कीजिए तो भी उसको आराम मिलेगा। एक दिन में 4 5 बार या 8 10 बार भी आप कर सकते हो। फोटो सामने लेकर एक व्हाइट कलर में व्यक्ति को लेना है। कैसे करना मैं सब समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। व्यक्ति सामने है या डिस्टेंस में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब व्यक्ति डिस्टेंस में है उसका फोटो मंगा लेना है। फोटो की आंखें में आंखें डाल के आपको देखना है, लेकिन आपकी पलकों को नहीं झपकाना है। आप जब पलकें झपकाते नहीं हो और उसकी आंखों में देखते हो तो एक चमत्कार आपके सामने हो सकता है कि वो व्यक्ति का बचपन आपको दिखेगा। जैसे कि एकदम छोटा जब वो था, वो कैसे दिखता था। और हो सकता है उस व्यक्ति का और आपका एक कार्मिक रिश्ता होगा, जो आज आपको उसकी हीलिंग करने का मौका मिला। हो सकता है शाप और उशाप की भाषा आपने सुनी है। हमारे शास्त्रों में शाप दिया जाता था और फिर उशाप भी मांगते थे तो उनको उशाप भी मिलता था। बजरंग बली को, एक मगरीन को एक ऋषि ने शाप दिया था। तो उसने बोला कि अब मेरा उशाप क्या है? तो उन्होंने बोला कि जब बजरंग बली लक्ष्मण के लिए
तो संजीवनी बूटी लेने के लिए ये रास्ते से आएंगे और इस तालाब में अंदर तुझे स्पर्श करेंगे तो वो तेरा उद्धार करेंगे। तो वो मगरीन का उसको शाप दिया था। ये हमारे शास्त्रों में बहुत उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह हमारे पिछले जन्मों के नकारात्मक कर्मों के कारण अगर इस जीवन में कोई समस्या है और वो व्यक्ति आपके पास आता है, हो सकता है आप रेकी में आ गए, आपके जीवन की जो समस्या थी वो सॉल्व करने के लिए रेकी एक माध्यम बनकर आपको इस महा ऊर्जा से जोड़ दिया ताकि आपको इससे मुक्ति मिले। ये भी हो सकता है कि आपका मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन हो और मेरे से आप लोग जुड़ गए और हम लोग आपकी मदद करने जा रहे हैं तो आपके जीवन में वो ऊर्जा लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो जो कार्मिक बंधन होता है उसके कारण भी हमारे शरीर में या जीवन में प्रॉब्लम रहते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि उस व्यक्ति का हो सकता है आपका कोई पुराना रिश्ता हो, इसीलिए कभी भी फोटो की आंखों में आंखें डालते हुए आंखों को नहीं बंद करना है और धीरे धीरे आंखें अपने आप भारी होकर गिर जाएंगी और फिर आंखों को बंद कर देना है। 3 बार बोलना है, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। थर्ड ऐसे सिंबल बनाना है, सिंबल नंबर 3, होंसा जेशोनिन। कनेक्ट करने के बाद में आपको उस व्यक्ति को चेयर पे बैठाना है। चेयर पे बैठाने के बाद उसके शरीर के चारों तरफ एक गोल सर्कल करना है 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। 3 बार बोलना है, लॉक लॉक लॉक। आपने आभा मंडल को लॉक कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पुलिंग हीलिंग का प्रयोग करना है। सफेद रंग के सर्कल में काले कलर के बॉल देखने हैं, 9 10 11 12 13 कितनी भी देखो, और उस बॉल को आपको पकड़ना है। आपको देखना है कि एक घंटी बज रही है मंदिर में, टन 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 टन। मैं बोलूंगा ऐसी घंटी, तो आपको उसको करना है, खींचना है फेंकना है, खींचना है फेंकना है, खींचना है फेंकना है। इस तरह से आपको करना है। और ऐसा आपको 11 बार 15 बार 21 बार करने के बाद आपको उस व्यक्ति की तरफ हाथ करके अपने नाभि चक्र पे पहले हाथ रखने हैं, राइट पहले लेफ्ट ऊपर, और दोनों हाथों को ऊपर लेकर व्यक्ति की तरफ करना है। हाथों से निकलता हुआ ऑरेंज कलर का प्रकाश उसके आभा मंडल में जाता हुआ और उस व्यक्ति को सूरज के जैसा चमकता हुआ देखना है कि आपके सामने जो व्यक्ति था वो ऑरेंज कलर के प्रकाश से चमक गया और वहां व्यक्ति नहीं, वहां तो सूरज चमक रहा है। बस, दी एंड। तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं दोस्तों। अभी आपको प्रैक्टिकल करना है मेरे साथ। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, कमर को सीधा करेंगे, ओमकार का उच्चारण करते हुए राइट हैंड नाभि पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखेंगे और पेट को अंदर जाने देंगे। जब आपका पेट अंदर चला जाए तो आराम से सांस को भर लेना है और दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में अनाज चक्र पे रखना है। ईश्वर का धन्यवाद, रिकी शक्ति का धन्यवाद, गुरु का धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, अपना धन्यवाद। अपने सामने पावर सिंबल बनाना है। हाथों की हथेलियां खुद की तरफ करनी है। हाथों से निकलता हुआ ऑरेंज कलर का प्रकाश आभा मंडल में जाता हुआ देखना है। आप एक ऑरेंज कलर के बॉल के बीच में बैठे हो, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। 3 बार बोलना, मैं सुरक्षित हूं सुरक्षित हूं सुरक्षित। जो व्यक्ति का उपचार करना है उसके चेहरे को याद करें। अपना करना है तो अपने चेहरे को याद करें। चेयर पर बैठा दे। व्यक्ति के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। लॉक लॉक लॉक। व्यक्ति को सफेद रंग के बॉल में देखना है। सफेद रंग के बॉल के बीच में व्यक्ति है, मतलब आपके सामने एक सफेद रंग का बॉल है, उसके बीच में काले कलर के दाग है। इन काले कलर के दाग और काले कलर के बॉल को आपको मेरे घंटी के हिसाब से खींचना है और अग्नि कुंड में डालना है। एक एक बॉल को खींचेंगे और अग्नि में डालेंगे। कल्पना करेंगे कि बाजू में अग्नि है और उसमें वो काले कलर के बॉल जाकर जल रहे हैं और वो नष्ट हो रहे हैं। चलो दोस्तों, मेरे पीछे आपको शुरू करना है। शुरू करें। 1, खींचना है फेंकना है, खींचना है फेंकना है, खींचना है फेंकना है।
खींचना है, फेंकना है, खींचना है, फेंकना है। काले कलर के बॉल खींचना है, फेंकना है, खींचना है, फेंकना है। और देखना है कि अग्निकुंड में वो बॉल जल रहे हैं। अग्निकुंड में जलने के बाद उनकी आवाजें आ रही है, तड़ तड़ चट 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 चट, सारे बॉल जल गए। और आपके सामने का जो व्यक्ति का आभा मंडल था, जो व्हाइट कलर का था, अब वो पूरा चमक रहा है सफेद कलर में। अब दोनों हाथों को राइट को नाभि पे रखे, लेफ्ट को उसके ऊपर रखे, लंबी गहरी सांस लेकर मुंह से छोड़े, पेट में सांस भरे, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर आए, व्यक्ति के तरफ करे, हाथों से निकलता हुआ ऑरेंज कलर का प्रकाश देखे, जो व्यक्ति के आभा मंडल में जा रहा है। व्यक्ति का आभा मंडल सूरज के जैसा हो रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। एक ऑरेंज कलर का सूरज के जैसा गोला आपके सामने अपनी प्रकाश से प्रकाशमय हो रहा है। वो व्यक्ति का आभा मंडल है, वो ब्रह्मांड में जा रहा है। उसके समस्या का समाधान पूरे ब्रह्मांड में जहां पर भी है उसके आभा मंडल में आ रहा है और उसका उपचार कर रहा है। तुम एक माध्यम हो, ऑरेंज कलर का प्रकाश तुम्हारे हाथों से भी निकल रहा है, उस व्यक्ति के शरीर में आभा मंडल में जा रहा है, उसका आभा मंडल बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे ये सूरज का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में गया और व्यक्ति का समाधान उसके आभा मंडल में आया और वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब आपको धन्यवाद करना है व्यक्ति का, नाभि के सामने कट करना है और आंखों को खोलना है। अब हम आप लोगों के साथ में जो हमने पुलिंग हीलिंग का प्रयोग किया, हम इसका एक लाइव प्रैक्टिकल लेते हैं। आप लोगों के ऑडियो ओपन करते हैं। मुझे एक या दो व्यक्ति चाहिए जिनके शरीर में अभी पेन हो रहा है, ऐसा नहीं कि कल हो रहा था, अभी हो रहा है, ऐसे व्यक्ति चाहिए। दांत में, कान में, नाक में, हड्डी में, जहां पर भी बॉडी में हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए। अभी मैं आपको ओपन कर देता हूं और आपको हैंड राइज करना है या फिर हाथ ऊपर उठाकर बोलना है, तो मैं आपको फिर स्क्रीन पे लेता हूं। अच्छा, ओके। अमरजीत जी, ओके, अमरजीत जी को लेते हैं और स्नेहा जोशी। ओके ओके भाई, ओके। आप अपने ऑडियो खोल देना। अमरजीत को हमने ले लिया है और स्नेहा जोशी किधर गई? स्नेहा जोशी, एक मिनट। हाँ, सर यहाँ स्नेहा पे। जोशी, हाँ, एक मिनट दीदी, ले रहे आपको ऑडियो खोलना है, बाकी लोगों को ऑडियो नहीं खोलना है। स्नेहा जोशी और अमरजीत गोंगा। आई एम राइट सर? गो, गोगना हाँ, सर, ऑडियो गोगना आपका अमरजीत। ऑडियो, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों की। चलो, तो हाँ जी। अभी मुझे चाहिए एक डॉक्टर या दो डॉक्टर। तो मैं इनवाइट करता हूं आप में से दो डॉक्टर को, और मैं देख रहा हूं कौन कर सकता है डॉक्टर। चलो भाई, नीलय सिंह जी आप आ जाओ, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, नीलय सिंह जी को हमने ऐड कर दिया है स्क्रीन पर। और एक डॉक्टर मुझे चाहिए। कौन? कोई डॉक्टर ही नहीं है? कोई एमबीबीएस एमडी आपके पास में कोई हैंड राइज कर सकता है? डॉक्टर के लिए कौन आ रहा है? ओके, मनीषा दास, मनीषा दास, देखो, हिम्मत करके आ नमस्ते। गए। अच्छा, बाला साहब भीमराव जी, आप कहाँ आ गए बीच में? नहीं, आप एक मिनट एक मिनट, आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा मुझे। तो ये कौन थी दीदी, क्या नाम था आपका? मनीषा मनीषा दास। दास। ओके ओके, मनीषा दास जी, आपको शायद हमने ऐड कर दिया। आप चारों लोग ऐड हो गए उस स्क्रीन पर, सभी लोग आपको देख रहे हैं। ये आपका जो वीडियो है ये पूरी दुनिया देख रही है, आपको मालूम नहीं? पूरा इंडिया नहीं, पूरी दुनिया। ऊपर जो है हमारे पेशेंट है और नीचे जो है हमारे डॉक्टर है। हम बात करते हैं अमरजीत सिंह जी से, अमरजीत जी गोंगा से, कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, बताइए भैया। सर एवरी टाइम सर में पेन रहता है, कोई ऐसा समय होता ही नहीं जब सर दर्द नहीं होता। हर अभी हो समय रहा है? दवाई के नशे पे ही रहना अभी हो पड़ता है। रहा है? अभी भी हो रहा है सर, हो रहा है अभी हो परिणाम। रहा अभी हो रहा है। ओके, इनका हेडेक का प्रॉब्लम है। तो नीलय सिंह जी और मनीषा दीदी ध्यान में रखना,
इनके चेहरे को ऐड करके आपको गोल सर्कल में उपचार करना है। और स्नेहा दीदी, आपको क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे नेक के बरोबर नीचे दुख रहा है। नेक के नीचे मतलब L5 L6 के पास में? अच्छा, बीच में। बीच में, यहाँ पे। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वो कोई समझ गए। स्नेहा दीदी के जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी के बीच में पेन हो रहा है। तो स्नेहा दीदी और विपिन जी, सॉरी अमरजीत जी, आप हाँ, दोनों आंखें आंखें ओपन करें। अमरजीत जी, मेरे आप यहाँ थोड़ा। बैक में हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, कोई नहीं, आंखें ओपन रखे। और हमारी मनीषा दीदी और नीलय सिंह जी, आपको चश्मा उतारना है। और नीलय सिंह जी, आप अमरजीत सिंह का उपचार करेंगे। और मनीषा दीदी स्नेहा दीदी का उपचार करेंगी। दोनों के आंखों में आंखें देखते देखते अपना कनेक्शन बनाए। और सर स्नेहा दीदी। अनम्यूट म्यूट सर, स्नेहा दी का फेस नहीं दिख रहा है। अब दिख दिख रहा है। रहा है, दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार कनेक्शन बना लो। और अब दोनों ने कनेक्शन बना लिया है। अब दोनों लोग आंखें बंद करो। चारों लोग आंखें बंद कर दो। राइट। अब अपनी आंखों को बंद कर देना है। उपचार शुरू करें। अब दोनों हाथ उनके तरफ करें। ओमकार का उच्चारण करें। ओ। ऑरेंज कलर के सूर्य के जैसे प्रकाश में देखे दोनों को। और इनके आभा मंडल को देखे पूरे ब्रह्मांड में एक होता हुआ। अब अपने दोनों हाथ, एक राइट हैंड नाभि चक्र पर रखे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखे। कभी भी उपचार करेंगे तो उंगलियों को फैलाए नहीं। अब लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दे मुंह से। धन्यवाद करे ईश्वर का। जिनका धन्यवाद करना है करे। और अब हमने स्नेहा दीदी और अमरजीत जी, आप आंखें खोल सकते हैं। और अब आप अमरजीत जी ऑडियो ओपन करें अपना। आप अपना हेडेक चेक करें अमरजीत जी। सर थोड़ा कम हुआ है, पसीना बहुत आया मुझे। एसी कोई चल रहा है, बात। पंखा चल रहा है, पसीना आया। हेडेक पसीना थोड़ा आए। कम हुआ है। हेडेक कितना पसीना परसेंट कम हो गया? 30%, 20%, 40, जितना भी? 10-20%। चलो ठीक है, तो आपको आराम मिला और आपको अभी पसीना आ रहा है, राइट?
यस। एसी चालू है, पंखा चालू है, फिर भी पसीना आया। अब ये आपका जो हेडेक है, ये अभी हमेशा के लिए हो सकता है निकल जाए। ये भी साइन हो सकता है इसका कि ये हमेशा के लिए निकल सर रहा है आपकी। तो पिछले लगभग 25 साल से कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जब मैं दवाई के नशे के बगैर जिया हूँ। ब्रेन ट्यूमर भी है 31 mm का, उसका सर्जरी भी हुआ है। सर्जरी में और वो स्नेहा निकल नहीं दीदी, हम पाया। आपसे बात करेंगे, स्नेहा दीदी से बात करेंगे। ऑडियो ओपन कीजिए स्नेहा दीदी। और आपका जो हाँ बैक, सर। आपका बैक का पेन चेक कीजिए दीदी। हाँ, एक 20% कम हुआ है। 20% कम हुआ। हाँ, और ना पैर में से ऐसे वाइब्रेशंस निकल भाई रही है, जैसे हम प्रेम, मराठी में बोलते हैं ना, मुंग्या आल्या। हाँ वो चीटी तो है, चीटी है, हाँ चीटी चलती है ऐसा। ओके ओके ओके, कोई हाँ बात नहीं। हाँ हाँ, तो मतलब वैसे प्रेम फील में हो से रहा है सर। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अभी आप लोगों ने इन लोगों का उपचार किया है। इसमें मनीषा दीदी, आपको, आपका थोड़ा एक गलती हुआ है, आपके जो हाथ थे इस तरह से थे, तो ऐसे हाथ नहीं रखने हैं, कोई बात नहीं। स्नेहा दीदी, आप मुझे देख रहे हो? मैं आपको दिख रहा हूँ? ओके हाँ सर। ओके ओके। अभी अभी मैं स्नेहा दीदी का 20% को 100% में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दीदी आंखें बंद कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। आंखें खोल दीजिए। अब चेक कीजिए। ऑडियो ओपन कीजिए। सर कितना? ऑलमोस्ट 75% गॉन। 75% गॉन। अच्छा, अभी यही प्रैक्टिकल हम अमरजीत जी के ऊपर करते हैं। अमरजीत जी, नेगेटिव शब्द का प्रयोग कम करें जीवन में। मुझे ये है, मुझे वो है, इस शब्द का प्रयोग नहीं करें। और मेडिसिन के बगैर मैं, मेरा हेडेक नहीं रुकता, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपका जीवन भर हेडेक नहीं जाएगा, ये लिख लेना। आपको फोकस मेडिसिन के ऊपर नहीं करना है कभी भी। एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने मेडिसिन नहीं ली। अब आपको बोलना है कि एक दिन ऐसा नहीं गया मैं मेडिसिन को छूता हूं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं बस रेकी है और मैं रेकी का उपचार करता हूं। अभी आज के बाद आप नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं आपको एक, आपका हेडेक कहाँ हो रहा है अभी एक्चुअली मुझे परफेक्ट बता सकते हैं? दोनों जगह। ओके ओके, कोई बात नहीं। अब आंखें बंद करें। कोई नहीं, कैसा भी बैठे, कोई महाराज के जैसा बैठने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करें और देखिए आपके दोनों कानों के पास में दो व्हाइट कलर की ऊर्जा आई। और दोनों तरफ मैंने ये आपके आगे चक्र के दोनों तरफ कान के ऊपर से, और ये ऊर्जा जाकर ओ, आंखें खोल दीजिए एक बार। थोड़ा जमीन पे पाँव टिका दीजिए, आपके पाँव ऊपर है शायद। नहीं सर, मैं जमीन पे ही है। अच्छा ओके। मुट्ठी मार, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई, ऐसे मुट्ठी बनाए। ओके, अब चेक कीजिए आपको कहाँ पर पेन हो रहा है। ठीक है सर। कितना परसेंट अभी होगा अभी? ठीक है। पहले से कितना गया होगा? नहीं सर, वो जब बाइक लाइट यहाँ से आगे चक्कर की तरफ गई तभी ठीक होना शुरू हो गया। अब ठीक ठीक है। होना शुरू। 100% ठीक है। 100% 100, ठीक 100% ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अमरजीत भैया का पेन 100% गया और स्नेहा दीदी का पेन 75% गया। अभी तो 100% हो गई। अभी स्नेहा दीदी चेक कर सकती है, आपका 100% गया होगा। आई एम राइट? एक्चुअली सर 100% गया, पूरा गया। 100% गया। तो हमारे डॉक्टर लोगों का भी एक बार धन्यवाद कर दे सभी लोग, और आप लोग भी डॉक्टर लोगों का धन्यवाद करें। कोई बात नहीं है। सभी का धन्यवाद, च- डॉक्टर लोगों सभी का का धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आपने देखा दोस्तों, हमने कभी नहीं बोला कि हमारे ऊपर विश्वास करो। हमने ये बोला है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहली लेवल से लेकर आज तक हमारी यही भाषा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि रेकी आपकी ऊर्जा है, रेकी मेरी नहीं है, रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा है। और ये आपके पास में दौड़ दौड़ के आती है, बस आप उसको आवाज दे दो और आपके पास में हाजिर है। दोस्तों आज हमने देखा पुलिंग टेक्निक। इसके बाद में हम पुशिंग टेक्निक, हैंडल टेक्निक जैसे प्रयोग करेंगे। ब्लड प्रेशर के लिए, बीपी लो होता है, हाई होता है, या फिर डायबिटीज है, इन लोगों के लिए अगर आपने हैंडल टेक्निक का इस्तेमाल 2 मिनट तक के, 3 मिनट तक के डेली बेस पे कर लिया, आप बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं। हैंडल टेक्निक कैसे करते हैं ये अभी आने वाला विषय है, अभी लेंगे तो बहुत लंबा चलेगा। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं हैंडल टेक्निक क्या होती है। हैंडल टेक्निक विजुअलाइजेशन का एक भाग है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड द पावर ऑफ योर प्राण चक्रा, इन दोनों को हमने कॉम्बिनेशन करके एक ऐसा हीलिंग टेक्निक बनाया है कि जो हीलिंग टेक्निक करने के बाद में अगर आपको घबराहट भी हो रही है, तो उसको जैसे आप अनाज चक्र को घुमाएंगे तो आपकी घबराहट 1 मिनट के अंदर खत्म। किसी को बीपी बढ़ा हुआ है, हैंडल टेक्निक करो क्लॉकवाइज। बीपी कम हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार की टेक्निक हम बताते हैं, जिसमें पुलिंग टेक्निक, पुशिंग टेक्निक, हैंडल टेक्निक, चुटकी मार के टेक्निक, फूक मार के टेक्निक, रस्सी की टेक्निक, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है। उसके बाद में कैंसर के लिए या पाइल्स के लिए लेजर टेक्निक, पाइल्स के लिए लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, कैंसर के लिए लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक स्प्रे टेक्निक है हमारे पास में, स्प्रे टेक्निक से आप माइग्रेन को ऊपर काम कर सकते हो, या फिर अंदर की बॉडी के अंदर की कोई चीज अगर डैमेज होगी तो उसको भी आप स्प्रे टेक्निक से ठीक कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेगी। आज की टेक्निक सब लोगों को याद रहेगी, कोई भी कोई नहीं भूलेंगे। ओके। तो आप लोग अभी उपस्थित मीटिंग में आ गए, आप लोगों ने अपना समय निकाला, आपका धन्यवाद करते हैं। विश्व रेखी अभियान में आप लोग जुड़ गए, हम सौभाग्यशाली, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। और 8 लोगों का ग्रुप लगभग, अभी इसमें ग्रैंड मास्टर हो गए 700। मतलब विश्व रेखी अभियान और हमारे बाकी के ग्रुप मिलाकर 700 ग्रैंड मास्टर है। और उनके पास में कितने स्टूडेंट है वो आप देखो। वैसे हमारा 40,000 प्लस का अभी फिगर चल रहा है। तो 40,000 प्लस अगर लोगों ने रेकी सीखी है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, करते तो साहब आप लोगों भैया का नाम हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।